भाग के गुण धर्म, भाग के यानी आज अगर सीख लिया ना सभी ध्यान से तो भाग बनाने के लिए आ जाएगा और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गया। अब देखो इसका क्या गुण होता, क्या धर्म है। तो पहला नंबर में देखो, पहला गुण धर्म में बता रहे, यदि कौन सी किसी संख्या में, किसी संख्या में जीरो, कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, से भाग देने पर जीरो यानी शून्य ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो भागफल कौन सी आएगा, शून्य ही आएगा। कौन सी आएगा, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल कौन सी आता है, शून्य यानी जीरो ही आता है। समझ में आ गया। अब जैसे हम देंगे जीरो से भाग 5 में, कौन सी में, तो जीरो से जीरो मरतब लगेगा, जीरो आया, इधर घट आया, फिर जीरो आया, फिर लगाएगा जीरो, फिर जीरो, जीरो जीरो, जितना जीरो आया था इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर कौन सी आएगा, हाँ शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में भाग देगा तो कौन सी आएगा, 8 में भागा देंगे शून्य से, कौन सी आएगा, शून्य। 152 जितना में तुम भागा दो शून्य से, कौन सी आएगा, इतना भागा देगा शून्य से तो कौन सी आएगा, शून्य ही आएगा, जीरो ही आएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हुआ, सीधा सीधी समझना है, किसी संख्या में जीरो से भाग नहीं दिया जाता। भाग कौन सी से, हाँ जीरो से हम लोग किसी भी संख्या में भाग नहीं देंगे। समझ गया। हाँ जीरो से भाग देंगे तो कौन सी होगा, जीरो ही होगा। पहला नियम समझ गया, जीरो से भागा देंगे तो जीरो ही। दूसरा गुणधर्म में चले, किसी संख्या में, कौन सी, किसी संख्या में एक से भाग देने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। कहा था किसी संख्या में एक से भाग देंगे तो कौन सी से देने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखो किसी भी संख्या में देंगे भागा कितना से, एक से। मान लो एक में भागा दिए एक से, क्या मरतब लगा, एक मरतब लगा, कितना प्राप्त हुआ, एक से दिए थे ना, एक से भागा कितना में दिए थे। अब फिर देखो एक से भागा दे रहे हैं 8 में, कितना में, तो कितना बार पढ़ेंगे तब न कटेगा। अब देखो एक से भागा देंगे 123 में, कितना में, तो एक को पढ़ेंगे, एक कट गया, कट गया, उतरा 2, फिर एक दूना 2, ये भी कट गया, उतरा 3, फिर एक तिया 3। यानी जिस संख्या में एक से भागा दे रहे हैं वही संख्या प्राप्त हो रहा। एक में दिए एक से भाग तो एक आया, एक में दिए 8 से भाग तो 8, एक में दिए 123 से भाग तो कितना आया। समझ में आया इसका मतलब। किसी संख्या में एक से भाग देने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में एक से भागा देगा तो वही प्राप्त होगा। समझ में आ गया। जितना बड़ा संख्या लिख लो, जितना बड़ा, इसमें भागा देंगे एक से तो कितना प्राप्त होगा, इतना ही होगा ना। इधर भी 6 है तो 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 4 होगा। समझ में आया। किसी भी संख्या में एक से भागा देंगे तो जितना हम भागा देंगे उतना ही होगा। समझ गया। चलो लिखो यहाँ तक। तीसरा नियम में देखो क्या कह रहा, तीसरा नियम में कह रहा है जीरो, जीरो क्या बोलते हैं हिंदी में,
शून्य में, किसमें, किसी संख्या से भाग देने पर 0 यानी शून्य प्राप्त होता, शून्य प्राप्त होता है। सभी को देखना ध्यान से। उस पहला नियम में था कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर। तीसरा नियम है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होगा? अब शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कौन सी होगा? यानी ये शून्य है, इसमें भागा देंगे कौन सी से? 5 से, तो कौन सी होगा? शून्य ही होगा। कौन सी होगा? नहीं तो देख लो ऐसे, यहाँ शून्य लिखे, यहाँ 5 लिखे। अब देखो इसमें एक मरते में भी नहीं लग रहा है। कम से कम एक बार में लगने के लिए 5 रहना चाहिए ना, तो शून्य ही होता। कौन सी होता? शून्य मरते में लगाएंगे, यहाँ भी शून्य ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देगा तो शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देगा तो कौन सी आएगा? शून्य का कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो इतना से भागा देगा तो कौन सी आएगा बताओ? बराबर शून्य आएगा। अब तुम इधर 50 को 0 लिखो कि पूरा बोर्ड लिख दो, एक 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब बताओ इसमें भागा दे रहे हैं इतना से, तो कौन सी आएगा बताओ? शून्य ही आएगा ना। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देगा तो शून्य ही आएगा। कौन सी आएगा? शून्य ही आएगा। समझ में आ गया? तो शून्य में किसी भी संख्या से देगा तो कौन सी आएगा? शून्य ही आएगा। देखो ये देखो, ये क्या है? 0 इसको बोलते हैं ना, शून्य बोलते हैं ना। इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे इसके आगे में लग गया तब ये क्या बन गया? कौन सी बन गया? 10 बन गया, यानी इसका वैल्यू हो गया। इससे सीख मिलता है कि जिंदगी में ऐसे जियो कि अपने साथ में जो रहता है ना उसका भी मान बढ़ा दो। समझ गया? जैसे ये शून्य का कोई वैल्यू नहीं था, इसके साइड में 1 आ गया, इसका भी वैल्यू बढ़ गया, इसका भी वैल्यू बढ़ गया। यहाँ शून्य था, यहाँ हो गया कितना? अब इधर जितना शून्य बैठाते चलो वैल्यू बढ़ते गया ना। समझ में आ गया? खाली ये मोटिवेशन था। अब देखो चौथा नंबर में हम लोग चौथा नियम क्या कर रहा? कौन सा नियम? किसी संख्या में, ध्यान से सुनो, सिर्फ किसी संख्या में उसी संख्या से, किससे? उसी संख्या से भाग देने पर किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होती है। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होती है। कितना भागफल आएगा? अब जैसे देखो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या से, किसी संख्या में, अब 5 से 5 कितना मतलब कट रहा? 5 मतलब कट रहा। कौन वाला 1 मरतम कट? 5 मरतम कट। 5 से 5 क्या मरतम कट रहा? 5 का 5, 1 मरतम आ रहा ना। यहाँ पे लिखा रहा है किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर कौन सी आएगा? तो किसी संख्या है, फिर उसी संख्या से भाग दिए तो कितना आएगा? 1 मरतम लग रहा है ना। 5 का 5, या ऐसे लिखो, कैसे लिखो, बात एक ही हुआ ना। 5 का क्या मरतम लगा? तो क्या यहाँ पे लिखल है? किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 1। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, फिर देखो
अब मान लो यहाँ पर हम ले रहे हैं 525, कितना ले रहे हैं, इसमें भागा भी देंगे 525 से, कितना से, तो कितना आएगा, कितना आएगा, इधर भी बराबर रहेगा ना, बराबर है तो एक आएगा, कितना आएगा, समझ में आ रहा है। अब मान लो हम देंगे किसी संख्या में भाग 10,000 से, तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा, हाँ, तो कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा, एक मात्रम लग रहा, 50 में भागा देंगे 50 से, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 50 में भागा 50 से देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 180 से भागा देंगे 180 में तो कितना आएगा, एक आएगा। समझ में आया, हाँ हाँ, तो यही है ये गुणधर्म। चौथा गुणधर्म ये है, किसी संख्या उसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है। अब 5 से भागा दिया 5 में, कितना आया, 5 से 25 से भागा दिया 525 में तो कितना आया, कितना, 10,000 से भागा दिए 10,000 में, कितना आया, 50 से भागा दिए 50 में तो एक, 180 से भागा दिए 180 में तो एक। क्लियर हुआ, किसी संख्या उसी संख्या से भागफल देंगे तो कितना भागफल आएगा, समझ गया। चलो लिखो जल्दी।